जातं यशश्च सकलेषु जनेषु कामम् सत्यव्रतोऽयमनिशं च मृषाभिभासि। सत्य बोलने लगे। सत्य बोलने के कारण सारे देवता इसके गुण से रीसने लगे। एक दिन की बात, ये जिस वन में रहते थे उस निर्जन वन में महाराज एक शिकारी आया जिसका नाम है महाराज उतश्रवा। ये शिकारी आया और इसने आकर के बाण का प्रयोग किया और बाण का जैसे प्रयोग किया तो वह बाण एक सुअर में जाकर के लगा। उस धनुर्धर ने जैसे बाण का प्रयोग किया तो एक हिरण में महाराज सुअर में जाकर के लगा। उस धनुर्धारी का नाम था किरात। महाराज जैसी बाण लगा, महाराज वो सुअर लगे हुए बाण के कारण छटपटाने लगा और दौड़ता हुआ आया और ऋषि सत्यव्रत के आश्रम के पीछे छुप गया। जैसे ऋषि सत्यव्रत के आश्रम के पीछे छुपा, ऋषि सत्यव्रत ने देखा कि इसको बाण लग गया है। ऋषि को दया आ गई, ऋषि से रहा नहीं गया। सत्यव्रत ने उनके बाण को खींचा और उसको मलहम पट्टी की, उसके ऊपर करुणा दिखाया और अपने कुटी में ही उसको स्थान दिया। स्थान दे ही रहे थे कि उसी समय वो किरात नाम का जो धनुर्धर था जिसने बाण चलाई थी वो धनुर्धर दौड़ता हुआ आया और आकर के सत्यव्रत को प्रणाम किया। ऋषि को प्रणाम करके कहा, महाराज हम धनुर्धर हैं, हम शिकारी हैं, हमारा जो कर्म है, हमारा कर्म ही शिकार करना है, हमारा भरण पोषण ही शिकार करने से होता है, हमारे उदर की तृप्ति ही इन जीवों से होती है। महाराज हमने अभी एक सुअर में बाण मारा है, वो सुअर दौड़ता हुआ आपके आश्रम की ओर आया है, आप कृपा करके बताएं वो सुअर किधर गया है। अब तो महाराज सत्यव्रत जो थे धर्म संकट में पड़ गए, क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? कारण उसका अगर बता दे कि वो उधर गया है तो वो निरीह पशु, मूक पशु खामा मारा जाएगा। और यदि नहीं बताते, हम कह दें कि भाई मैं नहीं जानता, तो वर्षों से जो चली आ रही हमारे नियम है वो नियम हमारा टूटता है, हम झूठ बोल पड़ेंगे। असमंजस में पड़ गए, क्या बोलूं, मौन हो गए। फिर से उस किरात ने कहा, अंग्रे व्रजंतम रुधिरार्द्रदेहं दृष्ट्वा मुनि शोकरमा सुबद्धम दयाभिवेशा दतिकंपमानः सारस्वतं बीजमथोच्चचार। फिर से उस किरात ने कहा, महाराज हमारे उदर की तृप्ति हो जाएगी, हमारे परिवारीजन भूखे हैं, प्यासे बैठे हैं, हमारे बालक जो हैं कई दिनों से भूखे हैं, अगर आज यह शिकार मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो हमारे बालक जो हैं वो भूखे मर जाएंगे, तो आपको उसका पाप भी लगेगा। इसलिए नाथ आप कृपा करके बता दें आखिर वह स्वर गया तो गया कहां? अभी आपके सामने से ए करता हुआ आया है, वो स्वर ए करता हुआ आया है, आप कृपा करके बता दें। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से और व्यास जी महाराज जन्मेजय से वर्णन करते हैं। जन्मेजय ए करता हुआ जब वो स्वर इनके आश्रम के पीछे में पहुंच गया है, अब मन में विचार करने लगे क्या करें। अचानक ए की जो आवाज इनके कान में गई, ये ए कुछ और नहीं था,
ए जो है ये बीज मंत्र था। लगातार ये व्यक्ति सत्य बोलता आ रहा है, इस कारण से भगवती प्रसन्न हो गई थी और ए बीज को श्रवण करने मात्र से ही इसके जो ज्ञान की तंतुएं हैं, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, जो सुषुप्तावस्था में चली गई हैं, वो जागृत हो गई और इसका ज्ञान जो है, जो अब तक जीवन में नहीं था, वो इसके हृदय में प्रवेश कर गया। इसका जीवन ज्ञान के प्रकाश से तत्काल प्रकाशित हो गया। जैसे ही सुअर को बाण लगी तो वो चिल्लाया, ए महाराज चिल्लाया वो शिकारी, रुक जाए। महाराज जब ए सुना इन्होंने अपने कानों से, उसी समय इनका ज्ञान खुल गया महाराज। और जैसे ज्ञान खुला है तो उनके मुख से निकल पड़ा, भैया तुम तो सत्य कह रहे हो कि तुम्हारा कर्म ही है जीवों को मारना और उदर की तृप्ति करना, लेकिन भैया जिसको आपने मारा है वो हमारे आश्रम की तरफ जरूर आया है, लेकिन आप जो पूछ रहे हो मैं कैसे बता सकता हूं? बोले क्यों? क्योंकि जिन नेत्रों ने देखा है वो बोल नहीं सकता, और जो मुख बोल रहा है उसने देखा नहीं, तो मैं असत्य संभाषण कैसे करूं? ध्यान देना। ए बीज के प्रभाव से बुद्धि कुशाग्र हो गई। सत्यव्रत बोल उठे, बोले महाराज जिस नेत्र ने देखा है वो नेत्र बोल नहीं सकता, और जो मुख बोल रहा है उस मुख ने देखा नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। आप स्वयं ढूंढ लो, आखिर आपका सुअर गया तो गया कहां? महाराज वो शिकारी समझ गया कि हमें बताएंगे नहीं। शिकारी लौट गया और इनके सत्य के तप के कारण एक जीव की रक्षा हो गई, और उस एक ही प्रभाव से जो इनका ज्ञान प्रस्फुटित हुआ था, उसके प्रभाव से इन्होंने देवी की आराधना प्रारंभ की। और जब देवी की आराधना प्रारंभ की तो वो ए ही कह रहे थे, लेकिन बाद में चल करके आकाशवाणी हुई, भैया ये ए नहीं, ये बीज है एंग। ये बीज क्या है? एंग। आप एंग बीज का जप करो, आपका कल्याण होगा। महाराज एंग बीज का जप करना प्रारंभ किया है इन्होंने, और जब एंग बीज का जप किया, पराम्बा भगवती प्रसन्न हुई और प्रकट होकर के उन्होंने सत्यव्रत को दर्शन दिया है। बोलिए चामुंडा मैया की जय, नवदुर्गा भगवती की जय, श्री देवी भागवत महापुराण की जय। भगवती प्रकट हुई है, भगवती को प्रणाम निवेदित किया है। भगवती ने कहा, सत्यव्रत वरम ब्रोहि, वरम ब्रोहि, वरम ब्रोहि, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। सत्यव्रत को ज्ञान हो गया था कि अब हमें कुछ चाहिए नहीं, वरदान चाहिए नहीं, क्योंकि वरदान हम अगर प्राप्त कर लेंगे तो भगवती के साथ जो हमारा संबंध बना है वो